до книги пешки идит, ялыгаты бегнеди, bundu boğalağa tatne. मानवता जिन बुनियादी गुनाहों में जीती आई है उनमें से एक है शांति से जीने की उसकी नाकाबिलियत। दरअसल मानवता के इतिहासों में जो कुछ लिखा गया है वो शांति से अधिक युद्धों का इतिहास है। और सबसे गौरतलब बात यह है कि इस इतिहास में वे तितलियां और बच्चे नदारद हैं जिन्होंने जंग के बारूद को सबसे गहरे जिया है। इस नाकाबिलियत की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। रॉयल शेक्सपियर अकादमी का एक प्रयोगात्मक नाटक है जिसकी शुरुआत तितलियों से होती है। एक अभिनेता बक्से में बंद तितली को पहले आजाद करता है और फिर उसे लाइटर जलाकर मार देता है। कहा जाता है कि 1966 में जब यह नाटक प्रदर्शित हुआ उस समय इसे देख दर्शक गुस्से से फट पड़े थे। जब उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या बकवास लगाई हुई है, तितलियों को जलाते हुए शर्म नहीं आती, तब नाटक के अभिनेता ने हाजिर जवाबी दिखाते हुए जवाब दिया था कि वियतनाम युद्ध में इन तितलियों की तरह और उससे भी बुरे तरीके से मासूम मारे जा रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं तो युद्ध के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतर जाते। कहते हैं कि अभिनेता के इस सवाल के बाद लंदन के एल्डविच थिएटर में सन्नाटा पसर गया था और दूसरे दिन से वाकई लोग सड़कों पर उतर आए थे। उस अभिनेता का वो सवाल अतीत के उस कोने से वर्तमान की ओर ताक रहा है और दुनिया के तमाम कोनों से तितलियां उसकी ओर ताक रही हैं और हम टीवी का रिमोट घुमाते हुए खबरें सुन रहे हैं। पर्दे पर यूक्रेन का राष्ट्रपति भावुक होकर ये क्या बोले जा रहा है। कहीं वो भी प्रकारांतर से उस नाटक के अभिनेता के सवाल को ही तो नहीं दोहरा रहा है। युद्ध संगीत का विलोप और क्या हो सकता है। तबाह शहरों की खामोशी और मारे गए लोग। हमारे बच्चे टूटते हुए सितारों की नहीं, गिरते हुए रॉकेट्स की पेंटिंग बना रहे हैं। 400 से ज्यादा बच्चे घायल हैं और 153 बच्चे मारे जा चुके हैं और अब हम उन्हें कभी चित्र बनाते नहीं देख पाएंगे। हमारे माँ बाप बमबारी के बीच भोर होते हुए देखकर खुश हैं। वे खुश हैं कि वे जिंदा हैं। प्रेम करने वाले नहीं जानते कि वो कभी फिर से मिल सकेंगे या नहीं। युद्ध ने ये चुनने का मौका ही नहीं दिया कि कौन जिंदा बचेगा और कौन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। कौन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। बेशक युद्ध हमें चुनने का मौका नहीं देता, लेकिन युद्ध चुना जाए या नहीं, जीवन हमें ये मौका हमेशा देता है।
सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 के बाद से कम 95,000 बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हजारों बच्चों का अपहरण हुआ है और युद्धाकुल सत्ताओं ने अस्पतालों पर हमला कर लाखों बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया है। रिपोर्ट कहती है कि 2018 में दुनिया भर के 6 में से 1 बच्चा संघर्ष क्षेत्र में रह रहा था। मध्य पूर्व में आघात का अनुपात अधिक है, जहां 3 में से 1 बच्चा संघर्ष से घिरा हुआ है। मानवता का वही इतिहास जिसमें शांति से अधिक युद्ध का जलवा है। वो बताता है कि युद्ध ने मासूमों को केवल अनाथ भर नहीं किया है, उसने अगर उनके बचपन के रंग छीने हैं तो बदले में कुछ दिया भी है। हाँ, उसने उन्हें युद्ध के औजार थमाए हैं, बल्कि उन्हें खुद युद्ध के औजारों में तब्दील किया है। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल के मुताबिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के संघर्ष में 10,000 से ज्यादा हथियारबंद बच्चे सक्रिय हैं। यहाँ बच्चों को लड़ाके, गार्ड, इंसानी शील्ड, कुली, मैसेंजर, जासूस और कुक के रूप में भी भर्ती किया जाता है। युद्ध की आंच में झोंकती गई ये तितलियां मानसिक ही नहीं दैहिक शोषण भी झेलती हैं। एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि 2013 से अब तक दक्षिणी सूडान में विद्रोही संगठन तकरीबन 17,000 बच्चों को हथियार थमा चुके हैं। इराक और म्यांमार की सेना पर भी बच्चों को लड़ाई में झोंकने के आरोप लगते रहे हैं। 2012 से अब तक म्यांमार की सेना के कब्जे में से 700 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। P.W. सिंगर की किताब चिल्ड्रन इन वार जी नाम से एक बाल सैनिक की बात दर्ज करती है। 10 साल का ये सिपाही कहता है कि हम डरे हुए हैं क्योंकि हम बच्चे सेना के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने डर को काबू करने के लिए हमें ट्रेनिंग कैंप में से किसी को मारना होता है। एक रोज वो मेरे सामने एक बच्चे को लेकर आए। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं उसे नहीं जानता था, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा शत्रु है और मुझे उसे मारना है। मैंने ठीक वही किया। उस रात वो छुरा मेरे सिरहाने रखा रहा और मैं सो न सका। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर हमें शांति तक पहुंच बनानी है और अगर हमें वाकई युद्ध के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है तो हमें बच्चों से सीखने की शुरुआत करनी होगी। लेकिन किन बच्चों से? वो जो युद्ध की भट्टियों में तितलियों की तरह झोंके जा रहे हैं। निकोला डेविस नाम का एक बाल लेखक अपने जीवन में आए युद्ध के दिन को याद करते हुए लिखता है, जिस दिन युद्ध आया खिड़की पर फूल खिले थे। मेरे पापा ने छोटे भाई के लिए कोई गीत गाया था। माँ ने नाश्ता बनाकर चूमा था मेरा माथा और मैं स्कूल गया था। उस दिन मैंने जाना कि वोल्केनो क्या होता है। मैंने एक कविता गाई थी जिसमें टोड आखिर में मेढक बन जाता है और अपना एक चित्र बनाया था जिसमें मेरे पर उगाए थे। फिर ठीक लंच के बाद बादल सा कुछ गरजा। फिर बिजली कड़की और उसके बाद धुआं, आग और शोर। ये युद्ध था। मैं युद्ध से बचकर भागा, पर वो मेरे पीछे था, मेरी खाल के भीतर, मेरी आंखों में, मेरे सपनों में। दिमाग के पर्दे पर रॉबर्ट डेन केसर की कहानी का अनाथ हो चुका वो बच्चा तैराया जो अनाथालय के हाउसकीपर द्वारा मारी गई तितलियों के टुकड़े चोरी छुपे बटोर कर उन्हें दफनाने का जोखिम मोल लेता है।
क्योंकि उसे लगता है कि मारी जा चुकी वे तितलियां किसी दूसरी दुनिया में जाकर सुकून से उड़ सकेंगी, क्योंकि उसे मालूम है कि जीने और मरने के लिहाज से ये दुनिया कैसी जगह है। उधर टीवी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की आखिरी पंक्तियां बह रही हैं। हमारे संगीतकार खूबसूरत अचकन के बजाय बख्तर बंद पहन रहे हैं। वे अस्पतालों में घायलों के लिए गा रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो अब उन्हें कभी नहीं सुन सकेंगे। लेकिन संगीत इन चुप्पियों को तोड़ेगा। हम अपनी जमीन पर स्वतंत्रता, जीवन, प्रेम और उम्मीदों की रक्षा कर रहे हैं। बम अपने साथ एक भयानक सन्नाटा लाया है, एक मरघट जैसा सन्नाटा। पर इस सन्नाटे को आप अपने संगीत से भर दें। आज ही मेरे दिल में एक सपना है कि ये तराने बचे रहें, ये तराने बचे रहें, ये तराने बचे रहें, ये तराने बचे रहें। बचे रहें, ये तराने बचे रहें, ये तराने बचे रहें।